शत्रु को परास्त कैसे करें, ये 3 बातें सियार से सीखिए। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज की ये कहानी हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा देने वाली है कि शत्रु के जाल में फंसने पर हमें क्या करना चाहिए, या फिर कुछ लोग हमारे निंदक बन जाएं, अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाले हमसे ईर्ष्या रखने लगें, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आज की इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय सज्जनों, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक। तो आइए प्रिय सज्जनों, आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए देखते हैं इस प्यारी सी कहानी की ओर। किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। उस शेर के कई एक जानवर नौकर चाकर व सलाहकार थे। उनमें एक सियार और एक भेड़िया बहुत ही निकट रहने वाले थे। उस शेर का अत्यंत वफादार बनने के लिए उन दोनों में होड़ मची रहती थी। भेड़िया अपने मन में सोचता था कि मैं शेर का अत्यंत प्रिय हो जाऊं, और वो सियार सोचता था कि ऐसा मैं क्या करूं ताकि मैं शेर का अत्यंत वफादार बनकर रहूं। प्रिय सज्जनों, वो सियार बहुत ही चालाक प्राणी था और भेड़िया भी बहुत ही धूर्त किस्म का था। वे दोनों सदैव ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में लगे रहते थे। एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। अब वो पूरे दिन अपनी गुफा में पड़ा रहता था। अब तो वो अपने भोजन की तलाश में शिकार के लिए इधर कहीं भी आ जा नहीं पाता था। तभी सियार ने अपने मन में विचार किया, अब शेर महाराज कहीं भी शिकार करने जाते नहीं हैं, ऐसे में ताजा मांस उन्हें मिल नहीं सकता। जो मांस अन्य जानवर लाकर उन्हें देते हैं उसी से उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। कहीं किसी दिन शेर अपने निकट रहने वाले को ही निवाला न बना ले। ऐसी स्थिति में उससे दूर ही रहना उचित है, क्योंकि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों से जो भी व्यक्ति समय रहते समाधान नहीं करता, उसे बाद में उसी के हाथों मरना पड़ता है। संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर बुद्धिमान लोग पहले से ही उसका उपाय कर लेते हैं। कहते हैं कि संकट आने से पहले या फिर संकट के समय जो धैर्य और हिम्मत के साथ सोचता है उसके जीवन में कभी भी पछताने का अवसर नहीं आता। यही सब सोचकर वो सियार उस शेर से दूर दूर रहने लगा। परंतु अन्य जानवर प्रतिदिन उस शेर के पास जाते और उसका हालचाल पूछते थे। कई प्रकार की औषधियों से उसका उपचार कराते थे और उसके सेवा सत्कार में हर समय लगे रहते थे। परंतु उन औषधियों व उपचार से उस शेर को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। उसकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तरह तरह के जानवर उस शेर के चारों ओर खड़े रहते थे। तभी एक दिन शेर ने देखा कि सभी जानवर तो उसे देखने के लिए आते हैं, पर कई दिनों से सियार दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर क्या बात है कि वो सियार मुझे देखने क्यों नहीं आता। तभी शेर ने उन जानवरों से पूछा कि क्या तुमने सियार को देखा है? वो आजकल दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ रहता है और क्या करता है? अब तो प्रिय सज्जनों, उस शेर के पूछने पर भेड़िए के लिए मौका लग गया, क्योंकि वो भेड़िया उस सियार से बहुत ही शत्रुता रखता था। और याद रखना प्रिय सज्जनों, संसार में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो आपसे किसी न किसी बात को लेकर जलते हैं। वे कभी भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वे ऐसे ही किसी मौके की सदैव भी तलाश में रहते हैं जिससे वो आपका नुकसान कर सकें, अर्थात नीचा दिखा सकें। और याद रखना प्रिय दोस्तों, जो लोग दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, सुख, सौभाग्य और सम्मान से डहा रखते हैं, उनका ये रोग असाध्य है, अर्थात इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वे इस डहा के चलते स्वयं तो खुश रह नहीं सकते, औरों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। और वे कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शक्तिहीन और दूसरे के भाग्य के ऊपर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 लोग सदैव ही दुखी ही रहते हैं।
तभी प्रिय सज्जनों वो भेड़िया अपने दोनों हाथ जोड़ करके शेर से कहने लगा कि हे महाराज, अब वो सियार तो बहुत बड़ा घमंडी हो चुका है। वो मुझे तो रोज ही मिलता है। वो मुझे कल भी मिला था। तब मैंने उससे कहा भी था कि अपने शेर महाराज अत्यंत बीमार पड़े हैं, तुम उनका हाल समाचार पूछने क्यों नहीं जाते हो? तो वो मुझसे अकड़कर कहने लगा कि वो शेर कौन सा हमारा फूफा लगता है जो हम उसके हाल समाचार पूछने जाएंगे। मेरी बात का विश्वास मानिए महाराज, उसकी ये बात मुझे बहुत ही बुरी लगी। यदि वो आपका मुंह लगा नहीं होता तो आज मैं उसका सारा घमंड चूर चूर कर देता। आज भी जब मैंने उससे चलने को कहा तो वो गुर्राकर कहने लगा, वो शेर राजा होगा तुम्हारे लिए, मैं तो उसका मरने का इंतजार देख रहा हूँ कि वो कब मरेगा और उसके स्थान पर मैं जंगल का नया राजा बनूंगा। बनावटी बातों को सुनकर के वो शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि वो सियार मेरे समक्ष होता तो मैं उसकी बोटियां बोटियां करके जानवरों को खिला देता। प्रिय सज्जनों, वो सियार शेर और उस भेड़िए की कपट भरी बातों को सुन रहा था। अपने प्रति शेर को भड़काते हुए देख करके उस भेड़िए पर सियार को बहुत ही गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर गया और अपने मन में विचार करने लगा कि इस समय परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति का गुस्सा उसी के लिए नुकसानदेह होता है। जैसे कि जलता हुआ चूल्हा हमेशा ही अपनी ही बगलें जलाता है। जिस स्थान पर अपने विरोधी अधिक हों, वहां गुस्से से नहीं, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो पीछे हटने में भी कोई भी बुराई नहीं है। प्रिय सज्जनों, यहाँ पर सियार ने बड़ी ही शांति से काम लिया और कुछ दुखी सा चेहरा बनाकर डरता हुआ शेर के सामने पहुंचा। उस सियार को अपने सम्मुख खड़ा हुआ देख करके वो शेर अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और वो गुर्राता हुआ कहने लगा, क्यों रे दुष्ट सियार, मैं कितने दिनों से बीमार पड़ा हूँ और तू मुझे एक भी बार देखने नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर गया। और तू आएगा भी क्यों? तू तो यही चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं और मेरे मरने के बाद तू इस जंगल का राजा बन जाए। तभी प्रिय सज्जनों, उस सियार ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया कि हे महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी काम के चलते आपके पास नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको देखने के लिए इसलिए नहीं आ सका। जब से आप बीमार पड़े हो तब से मैं आपके लिए ही इधर उधर भटक रहा हूँ। हाँ, ये बात सच है, सभी लोग आपकी सेवा में लगे हैं, पर मैं भी इसके सिवा कुछ और नहीं कर रहा था। मैं आपकी बीमारी के लिए बहुत दूर दवाई तलाश करने चला गया था। कितनी तकलीफ उठा करके मैं समुद्र के उस पार एक द्वीप पर पहुंचा, क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना था वहां पर एक बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य जी रहते हैं जो किसी भी असाध्य बीमारी का बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं और जो बीमारी आपके लिए है इसका इलाज भी वो जानते हैं। आपके लिए ही तो मैं भूखा प्यासा कई दिन से इधर उधर भटक रहा हूँ और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। काफी मुश्किल से मैं उन वैद्य जी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें आपकी बीमारी के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे धैर्य बनाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सिंह महाराज को कोई भी बड़ी घातक बीमारी नहीं है। यदि वे अपने इलाज में विलंब करेंगे तो फिर उनका रोग असाध्य हो सकता है। प्रिय सज्जनों, उस धूर्त सियार की बात सुनकर के सिंह महाराज का क्रोध शांत हो गया और वो प्रसन्न होकर के उस सियार से अपनी बीमारी का उपचार पूछने लगे। वो शेर कहने लगा कि हे सियार मित्र, मैं इस बात को भली भांति जानता था कि तुम मुझसे इतने दिनों तक दूर नहीं रह सकते। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी, जरूर ही तुम मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे होगे। खैर छोड़िए इन बातों को, अब तुम जल्दी से मेरे उपचार के बारे में बताइए, क्योंकि इस बीमारी के कारण मैं काफी समय से बाहर भी नहीं जा पाया हूँ। तभी वो सियार कहने लगा कि हे महाराज, उन वैद्य जी ने कहा है कि यदि सिंहराज को भेड़िए की ताजी चमड़ी उतार कर उड़ा दी जाए तो वे एक ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि परहेज के तौर पर तुम्हारे सिंह महाराज को केवल घास खाने वाले जानवरों का ही मांस खिलाया जाए। यदि उन्होंने मांसाहारी जानवरों का मांस खाया तो ये बीमारी फिर से उखड़ सकती है। अब प्रिय दोस्तों, उस सियार की होशियारी देखिए।
उसने अपने शत्रु को नष्ट करने की पूरी योजना भी बना ली और अपने आप को भी सुरक्षित कर लिया। अब तो उस शेर ने बिना देरी किए ही उस भेड़िए को पकड़ लिया जो कि उसके पास में खड़ा था और पल भर में ही उसकी चीर फाड़ कर डाली। वो बेचारा भेड़िया अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं बोल पाया और उस शेर के हाथों मारा गया। अब तो तुरंत ही उस शेर ने उस भेड़िया की खाल को उतार कर ओढ़ लिया और उसका मांस उस सियार को खाने को दे दिया। अब तो वो धूर्त सियार मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि यही दुष्ट भेड़िया मेरे खिलाफ शेर को भड़का रहा था। मैंने अपनी चतुराई से उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। इसे ही कहते हैं मियाँ की जूती और मियाँ का ही सिर। प्रिय सज्जनों, किसी ने सच ही कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों को कांटे बोता है या फिर खाई खोदता है तो सर्वप्रथम कांटे उसको लगते हैं और सर्वप्रथम वही खाई में गिरता है। अब तो प्रिय सज्जनों, वो सियार शेर का प्रिय मंत्री बनकर रहने लगा। मेरी आज की कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने पर जो लोग घबरा जाते हैं वे स्वयं ही विपत्ति से निकलने के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्योंकि मुश्किल समय में घबराकर हड़बड़ाहट में मुश्किलें कम नहीं होती, उल्टा हम वो मौका खो देते हैं जिससे हम कोई युक्ति निकाल सके। प्रिय सज्जनों, विदुर जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष विपत्ति आने पर कभी भी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का सहारा लेता है और समय के अनुसार दुखों को सहन करता चला जाता है, उसके शत्रु एक ना एक दिन अवश्य ही पराजित हो जाते हैं। दूसरी बात, अपने से अधिक बलवान शत्रु के सामने समय देखकर झुक जाना चाहिए और मौका पाकर प्रहार भी करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। यही नीति कहती है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रिय सज्जनों, दुष्टों के बारे में कहा गया है कि नीम की जड़ में रोज दूध डालने पर भी वो अपनी कड़वाहट को त्याग कर मिठास प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी दुष्टों का भी संग नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो दुष्ट भले ही आपके साथ मित्रवत व्यवहार क्यों ना करते हों। कहते हैं कि जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलकर के गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्टों के संग से सज्जन पुरुष भी अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, आज की हमारी इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट करके आप हमें अवश्य अवगत कराना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।